हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS स्टडीज़। और आज मेरा ये दूसरा या तीसरा दिन है जब मैं 5 बजे उठी हूँ। और सच बता रही हूँ, पता नहीं अच्छी फीलिंग आती है। रात को तो सो जाती हूँ कि यार कल मुझे ना थोड़ा नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आई। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। 11 साढ़े 11 हुए थे एंड सुबह 5 बजे आँख खुली है मेरी। पर कोई बात नहीं, सुबह सुबह उठना और भी अच्छा लगता है। एंड उठते ही ना मुझे भूख तो लगती है। देखो, ब्रेकफास्ट है समथिंग जो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती। तो उठते ही मेरे पास ना बनाना पड़े थे, 2 बनाना थे, वही मेस से लाए हुए ही थे। तो मैंने अपने बनानास जो थे वो खाए एंड साइड बाय साइड में थोड़ी रीडिंग कर रही थी। मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि ब्रेन वार्मिंग एक्सरसाइज होती है। सुबह उठ के अगर आप थोड़ा रीडिंग कर लोगे ना, लाइक 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, तो आप पूरे दिन के लिए आपका ब्रेन जो है उसका वार्म अप हो जाता है थोड़ा। पता नहीं रिसेंटली पढ़ा था, अब ये कितना सच है कितना नहीं, बट अभी मैं इसको प्रैक्टिस तो कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है। और यार मैं थोड़ा सोशल मीडिया और फ़ोन से ना दूर जाना चाहती हूँ। लाइक सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ कोर्स मैं खुद क्रिएट करती हूँ चीज़ें, लेकिन वैसे सुबह उठते ही जैसे बिस्तर पे पड़े पड़े फ़ोन चलाना, रील्स स्क्रॉल करना, स्पेशली ना शॉर्ट कंटेंट जो रील्स टाइप चीज़ें होती है ना, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता, वो चीज़ों से मैं हटना चाहती हूँ। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। लाइक हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए स्टार्ट करेंगे देखना, लेकिन एट दी एंड हम इतना एग्जॉस्ट बर्नआउट हो जाते हैं ना कि हमें फिर आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और हमारा फोकस भी कम होता है ना। तो इसलिए ना आप भी ना थोड़ा लॉन्ग कंटेंट जो है ना वो कंज्यूम करा करो, जैसे मेरे व्लॉग्स है। जस्ट किडिंग यार, जो भी इन्फॉर्मेटिव वो चीज़ हो ना, ज़्यादा चीज़ वो देखो, है ना। एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिले तो क्यों नहीं। फिर मैंने एक अनार भी खाया। यार मुझे ना जज मत करना, ब्रेकफास्ट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत हैवी चाहिए होता है। तो 2 केले, 1 अनार खाया, थोड़ी पढ़ाई करी एंड फिर ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 हो गए थे। तो मैंने अपनी रूम की जो साफ़ सफाई है वो स्टार्ट करी। तो इसमें सिर्फ अपना बेड बनाना होता है मुझे और झाड़ू निकालनी होती है। अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊँ ना तो मुझे 10 मिनट लगते होंगे। लाइक ये एक हमारा दिमाग की वो है कि यार इतना काम कौन करे, मतलब 10 मिनट का काम है। आप अपना बेड बना सकते हो, ठीक है, झाड़ वाड़ के चद्दर वद्दर फोल्ड करके रख सकते हो एंड झाड़ू, एक ही तो रूम में, मुझे छोटे से रूम में झाड़ू लगानी होती है। सो मुझे टोटल ना 10 ही मिनट लगते हैं। तो इतना सा करके और एक क्लीन रूम आपको मिलता है तो व्हाई नॉट करा करो यार सुबह उठ के, है ना। ये एक मतलब मुझे लगता है कि इससे ना आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने अपना रूम वगैरह अच्छे से जमाया है। आपको एक पता है खुद को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा पूरे दिन के लिए। और वहीं अगर हम सुबह लेट उठते हैं, मेरे साथ भी हुआ है यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी ना लेट उठी हूँ, तो ऐसे भाग दौड़ हो जाती है ना रूम का कोई होश है ना किसी और चीज़ का कोई होश है। फिर है ना, मुझे नहीं लगता वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं नहीं बोल रही कि हर इंसान एक जैसा हो सकता है। मैं कभी कभी जजमेंटल हो जाती हूँ जो लोग थोड़ा लेट होता है, बट विद टाइम मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, है ना, कि ठीक है यार सब लोग एक जैसे हो जाते तो फिर पंक्चुअल लोगों की रिस्पेक्ट ही कौन करता। तो ये सोच के मैंने खुद को समझाया है। एनीवेज, मैंने जब से ये कुछ कॉम्प्लीमेंट सुने हैं ना इस कुर्ते से रिलेटेड, तब से मैं इस कुर्ते को थोड़े ज़्यादा ही पहनने लगी हूँ। आप लोग भी बोलते हो कि मुझ पे ये ब्लू कलर या फिर ब्लू कलर का जो कुर्ता है ये स्पेशली अच्छा लगता है। तो मैं पता नहीं, अभी मेरे माइंड में ये चीज़ हो गई है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पहनने लगी हूँ। एनीवेज, तैयार व्यार हो गई थी नहा धो के एंड आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे के बाद अभी मेरी छुट्टी है। लाइक सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही था। मंडे को शायद मैं 2 क्लास लेने चली जाऊँ और उसके बाद मैं खुद छुट्टी कर लूँ। एंड ट्यूसडे इज़ समथिंग जब मेरा 15 अगस्त है, ठीक है, हमारा 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है एंड 16 से मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो 4 दिन पूरा स्ट्रेच में छुट्टी मारने वाले हैं, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने वाले हैं। लेकिन यार मंडे की क्लास इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, लाइक अटेंडेंस की वजह से, नॉट बिकॉज उसमें कुछ पढ़ाया जाएगा, रिविजन टाइप ही होगी, लेकिन यार अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट ना। इसलिए अटेंडेंस की बात आई है तो मैं आपको बता दूँ, पिछले महीने की मेरी अटेंडेंस आई है। पिछले महीने मेरी अटेंडेंस 100% रही है। ओह माय गॉड, लाइक लिटरली 100%, क्योंकि ना मैं किसी ट्रिप पे गई ना कुछ और किया। रेडी वेडी में हो गई थी, खुद को थोड़ी देर निहारा, एडमायर करा, पता नहीं यार, ठीक है यार, खुद को एडमायर करना चाहिए। एंड उसके बाद ना अभी मुझे जाना था, मैस तो नहीं जाना था, कॉलेज जाना था, क्योंकि भूल जाती हूँ यार पूरे दिन के बाद, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। एनीवेज, मैस इसलिए नहीं जाना था, फ्रूट्स वगैरह पहले ही खा लिए थे। फ्रूट्स मैं उसी दिन खाती हूँ जिस दिन मुझे मैस नहीं जाना होता है। तो अभी मैं बेस हॉस्पिटल से होते होते अपने जा रही थी और मैं म्यूज़िक ना सुनती रहती हूँ पूरे टाइम। यार यूट्यूब ना मुझे काफ़ी तंग कर रहा था, लेकिन उसमें एड्स आते थे, पॉकेट में फ़ोन डालते हैं तो वो बंद हो जाता था। यूट्यूब प्रीमियम तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने ना अभी रिसेंटली स्पॉटिफाई पे ना प्लेलिस्ट बना के फिर म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मेरा। यार कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं ये, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आप एकदम
आपका कोई इधर उधर कुछ चीज़ नहीं होती है। आपको तो पता ही होगा यार, मैं ही थोड़ा लटक लटक के चीज़ें सीखती हूँ, तो वहाँ किसी ऐसी म्यूज़िक ऐप पे सुनना इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आपको चलते फिरते सुनना है तो। एनीवेज, सुबह फर्स्ट क्लास जो थी वो पीड्स की थी, तो पीड्स की क्लास मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई थी। एंड सेकेंड क्लास जो थी ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। सेकेंड क्लास थी ओबेसिटी पे, तो मैम तो अभी पीड्स पढ़ा रही हैं, सेकेंड क्लास हमारी एक सर लेके गए थे। तो सेकेंड क्लास के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ओबेसिटी जो होती है ना यार, देखो हम इंस्टा पे या बहुत सारी जगहों पे क्या सुनते हैं कि लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ, आप जैसे भी हो, जिस भी शेप के हो, साइज़ के हो, अपने आप से प्यार करो। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं ना, देखो अगर किसी डिजीज़ की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आपके वश में नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली लाइक अंडरस्टूड कि आप नहीं कर सकते वो चीज़। लेकिन अगर कोई फैक्टर आप चेंज कर सकते हो, लाइक फालतू में खाए जा रहे हो, पड़े हुए एक जगह पे, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, मोटे हुए जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। और उसको ना बोलना चाहिए कि हाँ तुम मोटे हो रहे हो, ओवरवेट हो या ओबीज हो, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। BMI से हम देखते हैं, आपको मैं सिखाती हूँ है ना, BMI कैलकुलेट करना, ट्राई करना, अपना वेट लेना kg में। जैसे 50 किलो किसी का वेट है तो 50 ऊपर डालो kg, ठीक है, डिवाइड करना उसको, आपकी हाइट कितनी है मीटर्स में। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास घर पे यूजुअली क्या होता है, इंची टेप होता है, तो इंचेस में निकलेगा, इंचेस को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेंटीमीटर्स हो जाएंगी, और सेंटीमीटर्स को डिवाइड बाय 100 करोगे ना तो वो मीटर आएगा। तो बेसिकली अपनी हाइट आपको मीटर में कैलकुलेट करनी है। जो वेट आपका था kg में, उसको डिवाइड करना है हाइट जो है आपकी मीटर में, और उस हाइट का आपको स्क्वायर करना है, तो उससे जो निकलेगा वो आपका BMI होगा, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI जो नॉर्मल होता है ना, मोर देन 18 होना चाहिए एंड लेस देन 20 और लाइक 4 या 23 मान लो आप, ठीक है, 23 से तो कम ही होना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन के लिए मैं बता रही हूँ, 24 तक भी होगा ठीक है। उसके ऊपर ना आपका ओवरवेट स्टार्ट हो जाता है 27 तक, या फिर आज सर ने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें तो 25 तक ही उन्होंने बताया था ओवरवेट हो जाता है, लाइक 23, 24, 25 से ओवरवेट हो जाता है। एंड फिर एशियन कंट्रीज़ में 25 से ऊपर जो भी होता है वो ओबीज़ हो जाता है, जबकि बाहर वाली कंट्री जो होती है फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे 30 से ऊपर ओबीज़ लेता है। ये आपको अगर BMI वाली चीज़ वगैरह कुछ समझ ना आई हो ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना दोबारा पीछे जाके एंड वापस देख सकते हो, और अगर आप अपना BMI कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा आप कहाँ लाई करते हो। जैसे मेरा ना 19 या 20 रहता है हमेशा, तो मैं BMI के हिसाब से काफ़ी सही हूँ। लोग मुझे मालनरिश्ड बोलता है, इतनी कमज़ोर है, ये सब बोलते हैं, बट इट्स ओके, मुझे पता है ना मेरा BMI ठीक है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से आपका वेट ठीक है या नहीं ये कैलकुलेट कर सकते हो। एनीवेज, बहुत सारी बातों के बाद फिर मैं आई थी क्लिनिक्स। देखो ये जो क्लिनिक्स थे ना मेरे, ये ऑब्स गायनी के चल रहे हैं, तो ये स्पेसिमेंस है, ये इंसान के अंदर से उनकी कुछ बॉडी पार्ट्स है, जैसे यूट्रस। देखो मैं बहुत ही लेमन टर्म में आपको बताऊँ ना, तो यूट्रस होता है बच्चादानी, आपने सुना होगा, ठीक है, जहाँ से पीरियड्स होता है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो बनता है, वो यूट्रस को निकाला हुआ है। तो काफ़ी लेडीज़ होती है जिनको यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइब्रोइड हो गया जैसे इस यूट्रस में है, तो उनका यूट्रस निकाल देते हैं, है ना। तो यूट्रस निकालने के बाद भी इंसान एकदम फाइन रहता है, कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर सर्जरी की, लेकिन हाँ वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। तो ये यूट्रस निकाले हुए हैं और उनके स्पेसिमेंस हैं जो सर हमें पढ़ाने वाले हैं। तो यार देखो, एक बहुत बड़ा यूट्रस है, छोटे छोटे यूट्रस है। वैसे हमारा जो यूट्रस होता है ना, उसके डायमेंशंस मैं आपके बताऊँ ना, तो 3x2x1 इंचेस ये उसकी रियल डायमेंशंस है। लाइक एक मुट्ठी हम बनाते हैं ना, उससे भी छोटा हमारा यूट्रस है। तो यूट्रस के बारे में हमने काफ़ी बातें की, सर ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करवाए। एंड उसके बाद हमारी क्लास जो थी वो ओवर हुई। क्लास ओवर हुई तो मुझे जाना था लंच करने। एंड सुबह ना मैं आपको बताना भूल गई कि सुबह मैं ना लड्डू भी खा के आई थी, लाइक फ्रूट्स खाए थे एंड उसके बाद लड्डू खाए थे। एंड ओ माय गॉड, इतना टेस्टी लड्डू था। अग्रवाल वालों के लड्डू ना बहुत अच्छे होते हैं, एंड बेसन के लड्डू वहीं से मुझे पसंद है, हर जगह के पसंद नहीं आते। लंच करने आई तो अपना दाल चावल रोटी एंड सैलड एंड रायता और केले लिया था। ये मत सोचना कि इतना सारा खाने वाली हूँ, हाँ इतने सारा खाने तो वाली हूँ, लेकिन केले जो हैं साइड में वो नहीं खाए मैंने, वो बैग में ही रख लिए थे मैंने। एंड इसके बाद मैं आ गई अपनी आफ्टरनून क्लासेस के लिए। बाय दिस टाइम ना थोड़ा सा मतलब आलस आने लगता है, इतना खाना भी खा लिया है मैंने। तो क्लास आई थी, एक सर्जरी की होने वाली थी, एक ऑर्थो की क्लास होने वाली थी। ऑर्थो इज़ बेसिकली जो सब्जेक्ट हड्डियों से डील करता है। सर्जरी इज़ समथिंग जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स जिनको हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन इज़ समथिंग वेरी कॉमन ना, तो ऐसी सब चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें सर्जरी आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है, वो करना पड़ता है। तो क्लासेस वगैरह लेके ना अभी हो गया मेरी छुट्टी। एंड ये आप देख सकते हो मेरा हॉस्टल ब्लॉक आ गया है जहाँ मैंने ये वीडियो शूट किया। आज फ्राइडे है, ठीक है,
पूरे हफ्ते के जो कपड़े हैं ना वो मुझे आज धोने होता है। सैटरडे संडे इज़ ऑफ, वरना मैं सैटरडे को धोती, लेकिन अब मेरे को जाते ही मैंने क्या करा, चेंज वेंज करा एंड उसके बाद मैंने ये कुर्ता भी जो मैंने पहना है, ये सब कपड़े मैंने सब धोए। जो मैंने पूरे हफ्ते पहने हैं, कभी एक बार पहना है, कोई 2 बार पहना है, पहन लेती हूँ यार मैं, रिपीट कर लेती हूँ कपड़े, है ना, क्योंकि क्लास में तो एसी में ही रहते हैं तो इतना पसीना वसीना नहीं होता है। एंड अब मेरे को इनको ये बालकनी के अंदर क्लोथ स्टैंड पे डालना है, तो ये सब करा मैंने। एंड क्योंकि मैंने जो रूम में पहनी थी वो कपड़े भी धो दिए थे, तो अभी मैं ये देख रही थी कि ये वाले कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो मैंने कपड़े वपड़े पहने एंड बाकी मैं हेयर स्टाइल वगैरह जो थी, कॉलेज से आई थी तब ऐसी ही बना रखी थी। बाकी इसको बहुत जल्दी मैं चेंज करने वाली हूँ। तो गर्मी लगती है ना आजकल, तो थोड़ा ऊपर वगैरह बांधने ही बाल ठीक लगते हैं और बंधे हुए बाल ही ज़्यादा बेटर लगते हैं। एनीवेज कपड़े वगैरह सुखाए थे मैंने, फिर मैंने अपना मुंह धो के आई थी और मैं बाय दिस टाइम ना थोड़ा थक गई थी, क्योंकि आपको नहीं तब पता चला है, लेकिन कपड़े धोने में मेरे को टाइम लगा अच्छा खासा। तो थक तो गई थी और मुझे कुछ स्नैक्स खाने थे, क्योंकि अभी ना 5 के ऑलमोस्ट बज गए थे, 5 बज गए थे। तो मैंने ये थोड़ी स्नैक्स ली एंड ओ माय गॉड, ये बेसन के लड्डू एकदम वैसे हैं जैसे मुझे चाहिए, जो होते हैं ना एकदम एकदम गीले वाले लड्डू होते हैं, एकदम फ्रेश वैसे लड्डू थे। खाया था मैंने, थोड़ा पढ़ने का ट्राई भी करा था एंड फिर गाइज ना मैं सो गई तो उठी मैं। एंड फिर बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि मुझे मेस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 के समथिंग में उठी थी यार। गंदा रूटीन कर लिया मैंने, आज सोना नहीं चाहिए था मुझे। एनीवेज फिर मैंने सोचा कि नहीं खा के ही आता है। वैसे मैं आईफोन नहीं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो जीन्स नॉर्मली पहनती हूँ ना वो धो दिया, एंड ये वाली जीन्स है ना, इसमें दोनों फ़ोन को डालना, इसकी पॉकेट्स थोड़ी छोटी हैं, इसलिए मैंने आईफोन नहीं लेके जा रही है। अभी भी मुझे नींद इतनी आ रही थी, तो मैं तो चली गई थी मैसेज के बाद। और मैथ्स के बाद ना मैं एक मैम है सीनियर, उनके पास गई थी, बुक लेके आई थी। सो दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो योर ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो ना तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।